आखिर कौन है यह महान व्यक्ति जो दादाजी के नाम से जाने जाते हैं? तो आई दादाजी कौन है और उसका पूरा नाम क्या है? पांडुरंग शास्त्री आठवले, 19 अक्टूबर 1920, 25 अक्टूबर 2003, जिन्हें दादा, दादाजी, बड़े भाई के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय कार्यकर्ता, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, सामाजिक क्रांतिकारी और धर्म सुधारक थे, जिन्होंने 1954 में स्वाध्याय परिवार की स्थापना की थी। स्वाध्याय भगवद गीता पर आधारित एक स्व अध्ययन प्रक्रिया है जो भारत के लगभग 1 लाख गांवों, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, ओशिनिया और अन्य एशियाई देशों में 5 मिलियन अनुयायियों के साथ फैल चुकी है। भगवद गीता, वेदों और उपनिषदों पर अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध दादाजी अपने निस्वार्थ कार्य और शास्त्रों के शानदार ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। पांडुरंग शास्त्री आठवले का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को महाराष्ट्र, कोंकण, भारत के रोहा गांव में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे संस्कृत शिक्षक वैजनाथ शास्त्री आठवले और उनकी पत्नी पार्वती आठवले की 5 संतानों में से एक थे। जब आठवले 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने युवा लड़के के लिए अध्ययन का एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम स्थापित किया। इस प्रकार आठवले को प्राचीन भारत की तपोवन प्रणाली के समान ही एक प्रणाली में पढ़ाया गया। 1942 में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला, माधव बाग, मुंबई में प्रवचन देना शुरू किया, जो उनके पिता द्वारा 1926 में स्थापित एक केंद्र था। आठवले ने रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में 14 वर्षों तक लगन से पढ़ाई की। छोटी उम्र में ही वे गैर काल्पनिक साहित्य, मार्क्स के दर्शन से लेकर व्हाइटहेड के लेखन से लेकर प्राचीन भारतीय दर्शन तक के हर टुकड़े को पढ़ने के लिए जाने जाते थे। 1954 में उन्होंने जापान में आयोजित द्वितीय विश्व दार्शनिक सम्मेलन में भाग लिया। वहां आठवले ने वैदिक आदर्शों की अवधारणाओं और भगवद गीता की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया। कई प्रतिभागी उनके विचारों से प्रभावित हुए, लेकिन वे भारत में ऐसे आदर्शों को व्यवहार में लाने के प्रमाण चाहते थे। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी डो आर्थर होली कॉम्पटन आठवले के विचारों से विशेष रूप से मंत्रमुग्ध थे और उन्होंने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आकर्षक अवसर की पेशकश की, जहां वे अपने विचारों को फैला सकते थे। आठवले ने विनम्रता से मना कर दिया। स्वाध्याय परिवार, मूल वैदिक धर्म का दर्शन इस आंदोलन का आधार है। स्वाध्याय परिवार ने 1978 में भारत में खुद को स्थापित किया, जिसके अनुयायी हर रविवार को मिलते हैं, जहां प्रार्थनाएं गाई जाती हैं और वैदिक धर्म के बारे में आठवले की शिक्षाओं की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। स्वाध्याय, जिसका अर्थ है स्वयं का अध्ययन, वैदिक दर्शन पर आधारित एक प्रक्रिया है और परिवार के सदस्यों को स्वाध्यायी कहा जाता है। पिछले कई वर्षों में आठवले के अनुयायियों ने भगवद गीता की अंतर्निहित ईश्वर और ईश्वर के सार्वभौमिक प्रेम की अवधारणाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाया है, जाति, सामाजिक आर्थिक बाधाओं और धार्मिक मतभेदों से परे। आठवले ने व्यक्तिगत रूप से पैदल और किराए की साइकिलों पर हजारों गांवों का दौरा किया और उनके भाई बहन स्वाध्यायी व्यक्तिगत रूप से हर घर गए और प्रत्येक परिवार के साथ निस्वार्थ संबंध स्थापित किया और गीता के विचारों को फैलाने के लिए घर घर गए। अनुयायियों ने भारत भर में लगभग 1 लाख गांवों और दुनिया भर में कम से कम 34 देशों में इसका अनुसरण किया है। दादाजी इन गांवों में आठवले ने ईश्वर केंद्रित भक्ति के माध्यम से सामाजिक सक्रियता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयोग शुरू किए, जिसमें सामूहिक दिव्य श्रम, भक्ति की भावना से सहकारी खेती, मछली पकड़ने और पेड़ लगाने की परियोजनाएं शामिल थीं, जो कि कनाडा में एंटीगोनिश आंदोलन के समान थी। स्वाध्यायियों का लक्ष्य एक सार्वभौमिक रक्त निर्माता के सिद्धांत के तहत एकजुट वैश्विक परिवार बनाकर दुनिया की समस्याओं को मिटाने के आठवले के दृष्टिकोण को पूरा करना है। उन्होंने महसूस किया कि भगवद गीता की सार्वभौमिकता इसे मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बनाती है। इस प्रकार इसके विचार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। आज लाखों अनुयायी कैरिबियन, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य पूर्व और अफ्रीका सहित 35 से अधिक देशों में हर रहने योग्य महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं। स्वाध्याय परिवार का मिशन रेव आठवले के ईश्वर के दिव्य पितृत्व के तहत सार्वभौमिक भाईचारे के दृष्टिकोण को पूरा करना है। मौत।
आठवले का 83 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर 2003 को मुंबई, भारत में हृदयाघात से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर की शाम को ठाणे जिले के तत्वज्ञान विद्यापीठ में किया गया, जहां 24 घंटे की अवधि में लाखों शोक सभाओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद उनकी अस्थियों को उज्जैन, पुष्कर, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गया, जगन्नाथपुरी और अंत में रामेश्वरम में विसर्जित किया गया। ऐसे ही ऑडियो सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए ताकि रोगों से हम दूर रहे। धन्यवाद।